साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह। क्लाउड न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश मौर्य जी, मुंबई महाराष्ट्र से। ये बौद्ध धर्म का लगभग 38 सालों से लगातार प्रचार प्रसार करते चले आ रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने गीता, उपनिषद, वेद सभी सब चीज़ों को इन्होंने पढ़ रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी, सब चीज़ों को पढ़ लिखने के बावजूद भी ये बौद्ध धर्म में ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जानेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि ये बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और आज उसी के लिए आज गोरखपुर में बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है, उसमें ये अपना बात रखेंगे। तो बात करेंगे मौर्य जी से कि वो बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं। तो सर, हमारे चैनल पे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बधाई देता हूं आपके चैनल का और धन्यवाद देता हूं। सर, ये बौद्ध धर्म का ही आप प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं लगभग लगभग? चूंकि इस धरती के जितने भी पंथ और संप्रदाय हैं, जिसको आपकी भाषा में धर्म कह लें, जिस धर्म में, पंथ में, संप्रदाय में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय ना हो, वो धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध का जो धर्म है, इसके ये स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक और बंधुत्व पर आधारित है। बाकी के आप जो जानना चाहते हैं अन्य धर्मों में, देखिए, जो वैदिक धर्म है यह प्राकृतिक धर्म है, यह पाली धर्म है, यह सनातन धर्म है। भगवान ऐसे धम्मो सनातनो भगवान बुद्ध की वाणी है। और जो है वह ब्राह्मणी धर्म है, जो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब नीचे हैं। बाकी और अगर देखा जाए आज पूरे देश में यहाँ हिंदू मुसलमान की बात होती है, जबकि मैंने जब अध्ययन किया तो हिंदू जो पंथ है या मुसलमान जो संप्रदाय है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। काफ़ी रूप से समानता है। जैसे जैसे वेद ये आसमान से आई हुई किताब है, कुरान शरीफ आसमान से आई हुई किताब है, बाइबल आसमान से आई हुई किताब है। भगवान बुद्ध का जो धम्म है वह आसमान से आई हुई किताब नहीं है, भगवान बुद्ध की वाणी है। जैसे भगवान किसी और धर्म में आप देखिए चमत्कार है, चमत्कार है। जहाँ जहाँ अगस्त ऋषि को क्रोध आता है तो पूरे समुद्र के पानी को पी जाते हैं। हम धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, हनुमान जी उसको खा लेते हैं, या इस तरह से खूब चमत्कार है। लेकिन सर, वो तो भगवान है, भगवान कर सकते हैं। देखिए, भगवान जो है यह प्राकृतिक शब्द है, उसको इन्होंने गलत बना दिया। भगवान का अर्थ होता है भग्न राग, भग्न मोह, भग्न द्वेष, स भगवंत है। जिसके मन से राग द्वेष मोह भग्न हो गया हो, खत्म हो गया हो। ये तो रागी लोग थे, द्वेषी थे, अनाचारी थे, लंपटी थे, तो इनके मन में तो द्वेष था ही, तो कैसे भगवान हो सकते हैं? ये भगवान नहीं है। भगवान जो है पाली शब्द है। क्या है भगवान सर? भगवान का मतलब जिसके मन के अंदर से आपके मन के विकार, आपके राग, आपके द्वेष खत्म कर दो, जिसके मन में दया, क्षमा, करुणा, मैत्री की भावना हो, वह भगवान है। यह प्राकृतिक शब्द है, इसको इन्होंने अपना लिया। यही नहीं, इन्होंने हर चीज़ को अपनाया है। मैंने आपको बताया ना कि इसमें स्त्रियों को कोई धर्म नहीं है, इस्लाम में स्त्रियों को कोई विशेष नहीं, बाइबल में नहीं है। देखिए, आज तक जो 4 शंकराचार्य हैं, सब पुरुष ही हुए हैं। मौलाना मौलवी सब पूरा जेंट्स ही रहे हैं। उसी तरह से पोप जॉन पॉल फादर जो हैं वो हमेशा पुरुष रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म में स्त्रियों का धम्म का अधिकार रहा है। देखिए, वैदिक धर्म में बलि प्रथा है, नरमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ है। उसी तरह से इस्लाम में भी है, उसी तरह से क्रिश्चियन में है। भगवान बुद्ध के धम्म में किसी जीव को मारना यह कोई धम्म नहीं है। देखिए, वैदिक धर्म में उनकी किताबों में जो लिखा है उसको आप मानो, इस्लाम में जो लिखा है वो आप मानो, बाइबल में जो लिखा है आप मानो। बाइबल की बात मैं कहूँ, जिन्होंने इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने कहा उस काल में कि सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है, उसको जब इन लोगों ने चर्च के लोगों ने जब सुना, पादरी लोग गए राजा के सामने, उस महान वैज्ञानिक को जिंदा जला दिया। शायद लोगों को नाम भी नहीं मालूम है जिसने पहली बार किया। इस तरह चाहे सुकरात हों, चाहे गैलीलियो हों, इनको जगह-जगह इनको मारा गया, खत्म किया गया। हाँ, नहीं गैलीलियो नहीं, दूसरे कोपरनिकस की बात मैं कर रहा हूँ, जिनको मारा गया, जिन्होंने पहली बार ये खोज किया था। इसी तरह से हमारे इसमें भी मान्यता है, कहीं धरती चटाई की तरह है, कहीं सूर्य के 2 टुकड़े, कहीं कोई सूर्य को खा रहा है, कहीं कोई चंद्रमा को 2 टुकड़े कर रहा है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध के धम्म में कोई ये जो है ये चमत्कार नहीं है, वो मानवतावादी बातें हैं। हम इस पे हम घंटों चर्चा कर सकते हैं। भगवान ये इतना मैं कहूँ आपको कि जिस जगह पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय और तर्क, विज्ञान ना हो, वह धर्म नहीं, वह अधर्म है।
लेकिन सर जैसा कि भी आपने कहा कि मान सम्मान की बात कही, इज्जत की बात कही, झूठ ना बोलो, लोगों का बुरा ना करो, ये बात तो और धर्मों में भी है, लेकिन उसके बावजूद आप बौद्ध धर्म पे ही क्यों इतना? देखिए, तथागत बुद्ध की जितनी वाणी हैं, जो 82,000 वाणी तथागत बुद्ध की, 2,000 भिक्षु संघ की, टोटल जो 84,000 वाणी हैं, उसमें से एक एक वाणी को अगर आप पढ़ोगे तो इस धरती का कोई आदमी उसको झूठ नहीं कर सकता। जैसे महामंगल सूत्र है, मात पितु पट्ठान पुत्र दारो संगो अनाकुला च कमत्ता हितंग मंगल मुत्तमंग दानेन धम्मचर्या च त्रात कानंग संगो अनवज्जानि कम्यानि हितंग मंगल मुत्तमंग। उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से आपका विनाश होगा, जैसे इत्ति दुत्तो अक्क दुत्तो सुधा रुतो नरो लड्ढंग लड्ढंग विनाशेति तंग पराभतो। जैसे जो आदमी दारू शराब और जुआ एक साथ में रहा, धीरे धीरे उसका विनाश। भगवान बुद्ध ने इस तरह से तमाम मानव उपयोगी बातें मुझसे बताई हैं। आप क्या करोगे तो आपका मंगल होगा और क्या करोगे तो आपका नुकसान होगा। उन्होंने साफ साफ, उन्होंने तथागत बुद्ध ने कहा है कि कोई बात मैं कह रहा हूँ मत मानो, किसी पुस्तक में मिल कहा है मत मानो, अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से समझो, अगर वो मानने लायक है तो मानो, बाकी अन्य जगह पर नहीं है। भगवान बुद्ध के धम्म को विश्व के सारे वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे आइजैक न्यूटन हो, चाहे स्टीव हॉकिंग्स हो, इन्होंने कहा है कि भगवान बुद्ध का धम्म ही सबसे बड़ा वैज्ञानिक, इसके लिए हम मान रहे हैं इसको। सर जैसा कि आपने कहा कि बौद्ध धर्म को वैज्ञानिकों ने उनकी बातों को माना, लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बुद्ध जो गौतम बुद्ध ताकत वो इसी देश के हैं, इसी देश में उनका जन्म हुआ, यहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ वही बुद्धिस्ट लोग अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन बाहर उनका देखा जाए तो काफ़ी सारी कंट्री जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, ऐसा क्यों सर? देखिए, कालांतर में कुछ प्लानिंग चली। इन्होंने यहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालयों को जलाया, ख़त्म किया, नष्ट किया इन्होंने। यहाँ इन्होंने बुद्ध को अवतार बना दिया, नष्ट किया नालंदा। ये जो नष्ट करने वाले, जो ब्राह्मणी व्यवस्था के, मनवादी व्यवस्था के, जो वैदिक धर्म के लोग, उन लोगों ने नष्ट किया। उन्होंने एक तरफ नष्ट भी किया, दूसरी तरफ इनको नौवां अवतार भी बना दिया, नौवां भगवान बना दिया। दोहरा चरित्र इनका रहा है, हमेशा दोहरे मापदंड के लोग हैं, दोहरी काम करते हैं। तो ये इन्हीं लोगों ने बड़ा नुकसान किया इस देश का। जब इन्होंने सम्राट अशोक की 10वीं पीढ़ी बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश का राज लाया, इसके बाद से देश गुलाम हुआ है। अदरवाइज विश्व में सबसे 37% जीडीपी भारत की थी, और उस काल में 2000 साल पहले नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, वल्लभी, अनंतनाग, सब बड़े बड़े विश्वविद्यालय यहाँ पर थे। उसको इन्होंने नष्ट किया, जलाया, ख़त्म किया। इन्होंने यही नहीं किया, भगवान बुद्ध ने त्रिशरण दिया, उसको त्रिशूल कर दिया। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया, 4 धाम कर दिया। भगवान बुद्ध ने 5 शील दिया, इन्होंने पंचगव्य कर दिया। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग किया, इन्होंने अष्टांगिक कर्म कर दिया। भगवान बुद्ध की जितनी भी वाणियाँ हैं, इन्होंने सब पूरा उल्टा कर दिया। भगवान बुद्ध के गले में सांप बना दिया, भगवान बुद्ध के मस्तक में तीसरा नेत्र बना दिया, भगवान बुद्ध को इन्होंने विष्णु का अवतार कर दिया। 4 मुखी भगवान बुद्ध की कहीं जो मूर्तियाँ थी कुषाण काल में, उसको इन्होंने ब्रह्मा बना दिया। भगवान बुद्ध को पांडु या कमल का द्योतक था, तो इन्होंने विष्णु को नाभि और कमल, इस तरह से इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए पूरे देश में। इन्होंने जगह जगह जो है, जो स्तूप थे, चैत्य थे, विहार थे, उसको शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिया। ये आप देखिए, काफ़ी कुछ समानता है। इस तरह से इन्होंने इसका खूब चारित्रिक हनन किया, बड़ा नुकसान किया इन्होंने। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश मौर्य जी। इन्होंने बौद्ध धर्म को एक वैज्ञानिक धर्म बताया, और बुद्ध को काफ़ी देशों में बुद्धिस्ट कंट्री हैं, वहाँ बुद्ध को माना जाता है, जाना जाता है। तो इन्होंने ये बुद्ध धर्म के प्रति इन्होंने काफ़ी सारी खूबियाँ बताई। तो देखते रहिए हमारे साथ क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।